नमस्कार दोस्तों, दैनिक स्टेट समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम लोग जिस शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं, जी हाँ, कोविड के दौरान वो बहुत बढ़ चढ़कर आगे आते हुए नजर आए। हम बात कर रहे हैं एसडीपीओ वरुण जंडियाल जी की, जो कि एक कोरोना वॉरियर की तरह अपने अखनूर शहर को बचाने के लिए हर कदम हर प्रयास जो है वो जारी रखा हुआ है। सीधी बात करेंगे वरुण जी से ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और जिस तरह से दूसरा चरण जो है कोविड-19 का पूरे विश्व में, अगर इस महामारी की बात करें, रोज के केसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते अगर अखनूर की बात करें तो काफी लोगों का सर आज एक सवाल है। वो सवाल ये है, कहीं ना कहीं दुकानदार कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, जो कि जिस तरह से देखा जा रहा है आधे शटर्स उठाते हुए वो अपना चोरी की तरह अपना सामान जो है वो बेच रहे हैं। इस पूरी वारदात को किस तरह से देखेंगे आप? देखें, ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है ये अक्रॉस कंट्री है और आई विल से अक्रॉस द वर्ल्ड है। और इस टाइम पे जो ये पीक आया हुआ है, इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान दें इसको लेके। जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। गवर्नमेंट ने सोच समझ के एक टाइम स्लॉट सबके लिए निश्चित किए हैं कि उस टाइम स्लॉट्स में ही आप अपनी शॉप्स खोलें, अदरवाइज़ ना खोलें। जो एसेंशियल शॉप्स हैं वही खुलें। अगर ये लोग इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, दे हैव टू फर्स्ट रियलाइज़ कि ये उनके लिए है, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर हम किसी को एफआईआर देते हैं या किसी का चालान करते हैं, हमें उससे कुछ नहीं मिलता। हम सिर्फ वो इन्फोर्स करना चाहते हैं एक सेंस ऑफ इनके अंदर कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना डेंजरस है जो आप कर रहे हैं। आप अपने को ही डेंजर में नहीं डाल रहे हैं। एक आदमी आज 30 आदमियों को इन्फेक्ट करता है। आप गंदरवा का ले लें, एक केस आया एंड सडनली वी फाइंड कि वो पूरा इसको एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। अखनूर में ऐसी वार्ड्स आई हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को फिर अपील करूंगा कि ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, ये आपके लिए हैं, टेम्परेरी हैं। थोड़ी देर में जब ये सब ठीक हो जाएगा, अगेन अगर आप वो जिस हिसाब से पहले बिजनेस करते हैं दोबारा कर पाएंगे और आपके सारे साथी भी साथ होंगे। अगर आप अभी इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कुछ साथी आपके साथ ना, हो सकता है आप उस पड़ाव पे ना आए। तो मेरी अपील यही रहेगी कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और खुद वॉलंटरली फॉलो करें। सर, यहाँ पे लोगों का कुछ इस तरह से इस टाइम चर्चा है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हमारे जितने भी गवर्नमेंट से सर्विस करते हैं उन लोगों को तो पे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है, जो प्राइवेट हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जिन्होंने किराए पे दुकान ले रखी हैं, या फिर जिनका खान पीन बहुत मुश्किल से निकलता था, उनके क्या बिजली के बिल अगर देखा जाए वो तो वैसे ही पे करेंगे, दुकानों का किराया भी पे करेंगे, पानी का बिल भी देंगे, रेंट भी देंगे। ऐसे में अगर यही स्थिति रही तो किस तरह से चलेगा, किस तरह से ये लोग बच पाएंगे? देखिए, इस वक्त तो भूखमरी पड़ जाएगी सर। इस वक्त सबसे ज़रूरी है जान को बचाना। उसके साथ साथ जो आपने बात कही, मैं एग्री करता हूँ उसको। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसीलिए एक पैटर्न के थ्रू दुकानें खोलने का भी रखा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का भी रखा है, ताकि लेबर को भी अपना काम करते रहें। अदर एक्टिविटीज़ भी जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है उनमें भी कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी तरफ से भी गवर्नमेंट देख रही है। आपने अभी देखा होगा एक रिसेंट ऑर्डर आ गया है जिसमें मॉपिंग अप एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। एक एक घर में ये सरकारी मुलाजिम जो आप कह रहे हैं, एक एक घर में, चाहे वो कोविड पेशेंट है या नहीं है, उनके घर जाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उनकी हालचाल पूछेंगे, उनको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो देंगे। एंड दिस इज बीइंग डन अक्रॉस द होल स्टेट। यहाँ मल्लाब रोड में आज एक केस आ गया डेथ का, वहाँ भी उनको जाना है। जोगवा, बाटल, बॉर्डर एरियाज, जितने फार फ्लंग एरियाज हैं, इन सब सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनकी आप बात कर रहे हैं, सबको जाना है। दे आर द फ्रंट रनर्स, दे आर वर्किंग हार्ड। और लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उनका साथ दें, सो दैट जल्दी ही जल्दी ये टाइम, यहाँ से ये पेंडेमिक का टाइम हम इकट्ठे निकाल सकें और फिर एक दोबारा उसी तरीके से जिस तरह पहले हमारा जीवन चल रहा था वैसे चल सके। सर, ऐसे में अखनूर स्थानीय लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं यही उनको कहूँगा कि ये जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, ये टेम्पररी जितनी देर के लिए भी हैं, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिससे हम जितनी जान और माल का नुकसान बचा सकें वो हम कर सकें। वॉलंटरली आगे आएँ, चाहे वो सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, लोगों को अप्राइज करें। हम एक दूसरे का साथ देके ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इससे निकल सकते हैं। अगर हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स या पर्सनल बेनिफिट्स के हिसाब से सोचना शुरू होंगे तो काफ़ी ऐसी लाइफ्स हैं जो हम बचा सकते हैं और वो बचा नहीं पाएंगे। सर, अखनूर में अभी आपका पूरा कार्यकाल पड़ा हुआ है, तो
तो आने वाले समय में आप अखनूर को किस स्थिति पर देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए नहीं पूरे स्टेट के लिए, पूरी कंट्री के लिए, वो है कोविड में लोगों की हेल्प करना, उनकी जान बचाना। जी तो इनिशियली हमारा यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके हम कंटैक्ट ट्रेसिंग करके, वैक्सीनेशंस करवा के, टेस्टिंग करवा के, जितना कम हम अखनूर में ये ला सकें, जितनी लोगों की जानें बचा सकें, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसी के साथ साथ जो पुलिस की हमेशा से एक प्रायोरिटी रहती है, दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो क्राइम में भी हमारा वो रहता है कि अगर कोई भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो वी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। कोई भी ऐसा जो उल्लंघन करना चाहे वो लैंड का केस हो, चाहे वो किसी और तरीके का केस हो, तो हम उसमें इमीडिएटली स्विफ्ट एक्शन हमारा रहता है। और इस वार में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, इस वार में हमारे अपने भी लोग जो हैं वो कोविड का शिकार हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑन नाकाज। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि नाके में एक लड़का 12-12 घंटे ड्यूटी देता है, अगर वो वहाँ ड्यूटी देके किसी को रोकता है, वो आप ही की सुरक्षा के लिए है। उसके साथ बहसबाजी करके या उसके साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, वो आप ही के लिए है वहाँ पे। तो यही हमारा रहेगा। सर, अगर देखा जाए पुलिस और प्रशासन मिलजुल के काम कर रही है इस महामारी के चलते, क्या पुलिस की तरफ से आने वाले समय में और क्या बदलाव और किस तरह की हम स्थिति जो है पुलिस में देख सकते हैं, क्या करने वाली है आगे पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, मैं इसमें स्टेक होल्डिंग मानूंगा कि सारे ही हैं, सिर्फ सिविल और पुलिस ही नहीं है, बल्कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हैं। सरपंच, पंच, चौकीदार, लंबड़दार, वार्ड मेंबर्स, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, डीडीसी चेयरमैन, एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर। और हम सबको मिलके अपने एरिया की डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए जो हम करना है वो हमें करना है। चाहे आप वो क्राइम का फ्रंट बोलें, आप बेरोजगारी बोलें, आप ट्रैफिक मैनेजमेंट बोलें, आप और किसी भी एस्पेक्ट, पुलिस जनरली क्योंकि हम लॉ से ज़्यादा डील करते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बट और भी कोई एस्पेक्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होगा तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो अदर थिंग्स आएंगी, यहाँ पे वो सब चीज़ें आएंगी। तो हमारा यही रहेगा कि प्रशासन को जहाँ भी पुलिस की ज़रूरत है, लोगों को जहाँ पे भी पुलिस की ज़रूरत है, एक फ्रेंडली और कम्युनिटी बेस्ड पुलिस हम उनको दें, और यहाँ ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि ये आने वाले टाइम के लिए मिसाल बन जाए इसकी डेवलपमेंट। सर, कल ही हमने देखा यहाँ पे एक कोविड पेशेंट को यहाँ पे संस्कार किया गया, लेकिन पीपी किट्स वहाँ पे एक गैर जिम्मेदारी के साथ वहाँ पे ही फेंक दी गई। इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह की वारदात अगर और भी होती रही तो क्या इन्फेक्टेड होने का डर नहीं है? आप ठीक बता रहे हैं, आपसे मेरी कल भी इस बारे में बात हुई थी और अकॉर्डिंगली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी बात हुई और स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइंस जो हैं वो बता दी गई हैं। ये उस एरिया में, उस क्रिमेशन ग्राउंड में पहली कोविड डेथ थी जो कल हुई है और जिसका कल क्रिमेशन किया गया है। तो जो भी लिक्यूनास सामने आए हैं वो रेक्टिफाई कर दिए गए हैं और हैंसफोर्थ हमने ध्यान रखने के लिए कहा है कि जो भी इनका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पीपी किट्स हैं वैसा होना चाहिए, चाहे जो भी उसके प्रोटोकॉल्स बने उस हिसाब से होना चाहिए, ताकि आगे ये चीज़ें सामने ना आएँ। और हमारा वैसे भी काम है, चाहे वो मीडिया हो, हम हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कि जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है हमारे लेवल पे भी और कहीं भी किसी भी लेवल पे भी, तो आप हमें बताते रहें और जो भी हमें लग सकता है कि जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो हम करते रहेंगे। सर, लास्ट सवाल आप, जिस तरह से हमारे डेली के पॉजिटिव केसेस अखनूर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है उल्लंघन पे उल्लंघन करे जा रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं पार्क्स में वॉक करना, दुकानें खोलना, शाम को दुकानें खोलना। और सर, क्या ये दुकानें जो हैं सिर्फ अखनूर सिटी में ही खुली रहेंगी? बाहर इनके लिए कुछ नहीं हो रहा? हम यहाँ से अगर सोल वाली साइड चले जाते हैं, वहाँ पे सारा बाजार जो है, मार्केट, काफ़ी मार्केट जो है वो खुली रहती है। गांव में लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। फिर लॉकडाउन की स्थिति का पालन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए आज क्या वार्निंग देना चाहते हैं? क्या मैसेज जो है उनकी तरफ, आपकी तरफ से उनके लिए जाएगा आज? देखें, पहले तो मैं सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सरपंच, पंच, चौकीदार, लंबड़दार, वहाँ के मोज़े शहरी, इन सबसे अपील करूँगा कि ऐसी कोई भी अगर आपको नज़र आता है कि कोई उल्लंघन कर रहा है तो हमें बताएं। हमारा पहले काम है उसको समझाना, और अगर वो नहीं समझेगा तो फिर कानूनी कार्रवाई करना, चाहे वो कोविड के चालान्स हैं, चाहे फिर वो एफआईआर्स हैं। और हमने अभी तक काफ़ी एफआईआर्स यहाँ दे चुके हैं, जिसमें लोगों को अल्टीमेटली उनकी दुकानें सील हो जाएंगी या फिर उनका बिजनेस परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ऐसा ना करें। अगर आप वायलेशन करते हुए पकड़े गए, ऐसा हमें पता लगा कि आपने वायलेशन की है, आपके हम सीजर ऑफ द शॉप के अलावा रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए भी फिर अप्लाई करेंगे। तो ऐसा ना करें, हमारा साथ दें, ये टाइम निकलेगा, अच्छे से निकलेगा और हम सब आगे अगले वाला टाइम हम देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ एसडीपीओ वरुण जुंडाल जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है स्ट्रिक्टली
आपको पालन करना ही होगा लॉकडाउन का, नहीं तो आपके जो लाइसेंस हैं वो भी रद्द किए जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक सवेरा समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।